Good afternoon. This is Akashvani and I am Abhishek Mukhopadhyay with the Midday News. The headlines. Government tables the Waqf Amendment Bill 2025 in Lok Sabha. Minority Affairs Minister Kiran Rijiju says, bill has nothing to do with the religious practice of Muslims. It only deals with Waqf properties. Over 1 million manpower resources hired through government e-marketplace in financial year 2024-25. US President Donald Trump to impose new tariffs today. 25% tariff already imposed on auto imports to take effect tomorrow. Israel to expand military operations in Gaza with large-scale evacuation of Palestinians. And in IPL cricket, Royal Challengers Bengaluru to lock horns with Gujarat Titans at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru this evening. The Waqf Amendment Bill 2025, as reported by the Joint Parliamentary Committee, has been moved in the Lok Sabha for consideration and passing today. Union Minority Affairs Minister Kiran Rijiju moved the bill, saying that it has nothing to do with the religious practice of Muslims and it only deals with the properties related to Waqf boards. गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल की व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। अगर हम ये क्या झूठ बोल रहे हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं, किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है, ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। The minister termed this legislation a prospective, saying that it is not retrospective and not intended to confiscate anyone's property. He further informed that as per the present bill, the Waqf boards will have representations of different Muslim sects, women and non-Muslims and others. मैंने पहले भी जिक्र किया, मुसलमानों में भी जो शियास हैं, सुन्नीस हैं, बोरास, आकाकानीस, पसमानदा मुस्लिम्स हैं जिसको बैकवर्ड माना जाता है, और विशेष करके महिलाएं और बच्चों के लिए जो हमने प्रावधान रखा है, तो ये मुसलमान का कम्युनिटी के अंदर में इतना जोरदार स्वागत हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, यहाँ में कुछ मेंबर विरोध जरूर कर रहे हैं, लेकिन और जो मुस्लिम डेलीगेशन मेरे घर में आ रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं इस बिल को, उसका भी नजारा आप लोग देख लीजिए, आपका सोच बदल जाएगा। आपको नहीं मालूम मुसलमानों में कितना भयंकर समर्थन कर रहा है इस बिल को लेकर के, आप लोग को मालूम ही नहीं है। Initiating the discussion, Gaurav Gogoi of the Congress accused the government of misleading the people on this bill. He said this bill is against the Constitution. He alleged that through this bill, the government wants to dilute the Constitution, defame minorities and divide Indian society. आज ये क्या कहना चाहते हैं कि वही व्यक्ति जो प्रैक्टिसिंग इस्लाम कर रहा है 5 साल के लिए वही आ सकता है, जो इनका 3RA है, और जो सेक्शन 104 था, आज इन्होंने सेक्शन 104 हटाने के पक्ष में कहा, लेकिन सेक्शन 104 यही कहता है कि कोई भी व्यक्ति वक्फ कर सकता है। तो यही तो हमारा सेक्युलर नेचर है कि कोई भी व्यक्ति अब वक्फ कर सकता है। अब ये जो अधिकार है एक व्यक्ति का, आप उस अधिकार को आप क्यों छीन रहे हो? सिर्फ ऑप्टिक्स सर, इनको बाहर दिखाना है कि हम ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। क्या इन्होंने कहा कि क्लॉज 9C में ये कहते हैं कि 2 महिला को हम ये इंक्लूजन कर रहे हैं, ये पहले भी था। And now we take you live to the proceedings of the Lok Sabha, where BJP leader Ravi Shankar Prasad is speaking in favor of the bill. लेकिन उसके पहले सर हम एक बिहार के बड़े वरिष्ठ नेता को भी कोट करना चाहेंगे, और सर आपसे मैं आग्रह करूंगा, उनका नाम मैं बाद में पढ़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि उनकी बड़ी विद्वता भरी टिप्पणी थी सर, वो सदन के सामने आनी चाहिए सर, वो बहुत जरूरी है। वो उस समय सर पार्लियामेंट में थे और उन्होंने कहा था कि पूरा लूट लिया है, पटना में भी लूट लिया है, एकदम वक्फ का कानून होना चाहिए। और सर वो नेता जो थे, जो उन्होंने ये बात कही सर, वो हमारे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी थे। तो मेरे पास उनका कोट है, अगर आप कहेंगे तो निकाल के पढ़ दूंगा। अच्छा मैं लेकर दूंगा। सर किसने नहीं विरोध किया?
और आज मैं विपक्ष को एक ही बात कहना चाहता हूं, कुछ तो दिल में झांकिए आप। सर आई विल टेक 5 मिनट्स, आई विल कंक्लूड। कुछ तो दिल में झांकिए आप कि अगर वक्फ की संपत्ति की लूट हो, हम खामोश रहें? इसको सख्त करना बहुत जरूरी है। सर एक बात उन्होंने बार बार कही कि पहले हाईकोर्ट को भी पावर था। हाईकोर्ट डिड नॉट हैव एनी डायरेक्ट पावर। हाईकोर्ट चाहे तो कॉल फॉर कर सकता है या कोई कंप्लेन कर सकता है। लॉ में कोर्ट जाना मना था और ट्राइब्यूनल ने कैसे कैसे काम किया ये भी आप जानते हैं। तो आज यहां पर कोर्ट में भी आप जा सकते हैं। और मैं माननीय मंत्री जी को सलाह दूंगा, मैं 2-3 ट्राइब्यूनल की कहानी जानता हूं, कृपया करके ट्राइब्यूनल ठीक ठाक चले, सिर्फ सेटिंग गेटिंग नहीं हो। ये भी बहुत जरूरी है कि ट्राइब्यूनल में ईमानदारी से फैसला होना चाहिए। सर मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि जो बार बार आज कह रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा, मैं चाहूंगा कांग्रेस के जवाब दे इसको। आज क्रिश्चियन समाज क्यों दुखित है कि वो चाहते हैं वक्फ में बदलाव हो? पूरे भारत के क्रिश्चियन समाज, केरला के क्रिश्चियन समाज, द क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड द चर्चेज आर वेरी वेरी डिस्टर्ब बाय द इंक्रोचमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी अंडर द गार्ब ऑफ वक्फ। तो उनको लगता है बदलाव जरूरी है। अखिलेश जी आपको भी कभी सोचना ही पड़ेगा, कभी आपको भी सोचना ही पड़ेगा। हा? जिस तरह चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी बहुत से क्रिश्चियंस हैं आपके लखनऊ के आसपास, मालूम है ना आपको? अच्छा चलिए सर, 2-3 बिंदु बस देके अपनी मैं बात समाप्त करूंगा सर। नंबर 1, आप इस बिल का विरोध करते हैं तो क्यों करते हैं? इसका जवाब नहीं दे रहे। और मैं चाहूंगा सब लोग मेरी बात पर जवाब दें कि आपको इस बिल से क्या परेशानी है। नंबर 2, क्या आप चाहते हैं कि वक्फ की प्रॉपर्टी हड़पने, लूटने, दलाली, बिचौलियों के बीच में रहे या गरीबों के लिए काम में आए? बस। Earlier, Union Home Minister Amit Shah said the bill has been brought up to detailed deliberations by the Joint Parliament Committee as approved by the Cabinet. भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमेटी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बने। अगर कमेटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमेटियां नहीं, हमारी लोकतांत्रिक कमेटी है मान्यवर। We now go over to our correspondent Bhupendra for more updates. Bhupendra, what latest updates you have for our listeners from Parliament? Well, Abhishek, in the Lok Sabha, discussion is underway on the Waqf Amendment Bill. Around 8 hours has been allocated for discussion over the bill. And while moving the bill, Minority Affairs Minister Kiran Rijiju highlighted several provisions in detail, saying that it is a very big reform. He also clarified that this bill is not going to confiscate anyone's property, and rather it is intended to make the Waqf board inclusive, and it has nothing to do with the religious practice of Muslim. He said Waqf bill will be renamed as Unified Waqf Management, Empowerment, Efficiency and Development Ummeed Bill. He was countered by Congress leader Gaurav Gogoi, who accused the government of trying to defame a particular minority group. And several prominent leaders of different political parties from both treasury and opposition benches are going to speak on this legislation. And opposition parties are almost united to oppose this legislation, while on the other hand, NDA allies are backing the legislation. Abhishek, while in the Rajya Sabha, discussion is underway on immigration and foreigners bill, which is related to modernizing the immigration laws.
This bill has already been passed by the Lok Sabha. It has provisions to confer upon the central government certain powers with regard to passport, travel documents, visa and registration. And earlier both Lok Sabha and the Rajya Sabha took a question hour in which several oral and written questions of different ministries were answered by the government. Back to you, Abhishek. Yes, thank you, Bhupender. That was the correspondent Bhupender reporting live from Parliament. This is Akashvani giving you the news. For quick news updates around the clock, follow us on our X handle at AIR News Alerts. And for details of stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and download News on AIR app. Over 1 million manpower resources were hired through the digital procurement platform Government e-Marketplace GEM in the financial year 2024-25. Speaking on this achievement, CEO of GEM, Ajay Bhadu, stated that the platform has harnessed digital capabilities and has emerged as a one-stop shop for procurement of all possible services required by government buyers at various levels of administration. Prime Minister Narendra Modi today said that the National Education Policy NEP 2020 is not merely a reform but represents the nation's intellectual renaissance. He mentioned that the NEP is paving the way for a self-reliant, globally competitive nation through education and innovation. Mr. Modi said this while sharing Union Education Minister Dharmendra Pradhan's article in a newspaper, highlighting the transformation India's education sector has undergone in the last decade. The White House has confirmed that U.S. President Donald Trump will impose new tariffs today. White House spokeswoman Caroline Leavitt said reciprocal tariffs on countries that impose duties on U.S. goods would take effect immediately after Trump announces them, while a 25% tariff on auto imports will take effect tomorrow. But too many foreign countries have their markets closed to our exports. This is fundamentally unfair. The lack of reciprocity contributes to our large and persistent annual trade deficit that's gutted our industries and hollowed out key workforces. But those days of America, beginning tomorrow, being ripped off are over. American workers and businesses will be put first under President Trump, just as he promised on the campaign trail. The president's historic action tomorrow will improve American competitiveness in every area. Israeli Defense Minister Israel Katz has said that military will expand its operation in Gaza and seize large areas of the territory. In a statement, Katz said the expanded operation aimed to destroy and clear the area of terrorists and terrorist infrastructure. He said seized areas would be incorporated into Israeli security zones. In IPL T20 cricket, Royal Challengers Bengaluru will lock horns with Gujarat Titans at the M. Chinnaswamy Stadium in Bengaluru today. The match will start at 7:30 p.m. Royal Challengers Bengaluru continue to lead the standings with 4 points and highest net run rate. Yesterday, Punjab Kings defeated Lucknow Super Giants by 8 wickets at the Ekana Cricket Stadium, Lucknow. Put into bat, host Lucknow Super Giants posted 171 for 7 in the stipulated 20 overs. In reply, Punjab Kings comfortably chased down the target, losing only 2 wickets in 16.2 overs. The benchmark domestic equity indices Sensex and Nifty were trading around 0.5% up in the afternoon trade today, supported by realty, consumer durables and FMCG sectors amid mixed global cues ahead of the US President Donald Trump's tariff announcement. The 30-share BSE Sensex rose 416 points to 76,441 and the NSE Nifty 50 gained 111 points to 23,277 when reports last came in. President of Chile, Gabriel Boric Font, today stressed that multilateralism is the key and is the path ahead for the world. Delivering the 53rd Sapru House lecture on Chile and India side by side in the Global South, President Font said Chile wants to expand its partnership with India as there is a huge scope for bilateral cooperation. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Government tables the WAF Amendment Bill 2025 in Lok Sabha. Minority Affairs Minister Kiren Rijiju says bill has nothing to do with religious practice of Muslims. It only deals with WAF properties. Over 1 million manpower resources hired through Government e-Marketplace in financial year 2024-25.
US President Donald Trump to impose new tariffs today. 25% tariff already imposed on auto imports to take effect tomorrow. Israel to expand military operations in Gaza with large-scale evacuation of Palestinians. And in IPL cricket, Royal challenges Bangalore to lock horns with Gujarat Titans at the M. Chinnaswamy Stadium in Bangalore this evening. And with that, we end the Midday News.